देश में आपातकाल हटने के कुछ ही साल बीते थे जब एक युवा ने अपने पिता से शेयर बाजार में उतरने की इच्छा जताई। पिता ने उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई के लिए भेज दिया। एक माँ को चिंता थी कि उसके बेटे से कौन शादी करेगा। एक ब्रोकर जिसने हर्षद मेहता के पतन से खूब मुनाफा कमाया। एक निवेशक जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के ट्रेडिंग रिंग में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन जब वह व्यक्ति रिंग में उतरा तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। ये कहानी है राकेश झुनझुनवाला की। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। उनके पिता एक आयकर अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को अपनी पसंद का करियर चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। एक साक्षात्कार में अपने पिता को याद करते हुए राकेश झुनझुनवाला बताते हैं, एक दिन मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। उन्होंने मुझे अखबार में किसी कंपनी के बारे में ढूंढने का काम दिया और तभी से मेरी शेयर बाजार में रुचि बढ़ गई। मैं रोजाना अखबार में शेयर बाजार की खबरें पढ़ने लगा। पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जब मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बताया कि मैं शेयर बाजार में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि पहले सीए की पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जो मन में आए वो करो। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में शेयर बाजार में कदम रखा, लेकिन शुरुआती कुछ समय तक उन्हें ट्रेडिंग रिंग में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि राकेश झुनझुनवाला एक तूफान थे, किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं। शेयर बाजार के शुरुआती दिनों को याद करते हुए झुनझुनवाला ने बताया कि एक बार बीएसई में बम विस्फोट हो गया था। वहां अफरा तफरी मच गई। तब मैं जोर से चिल्लाया, मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। लेकिन झुनझुनवाला को कुछ नहीं हुआ। जब राकेश झुनझुनवाला बाजार में उतरे तो उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने अपने भाई के एक ग्राहक से पैसे उधार लिए और दांव लगाया। इसके बाद बिग बुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राकेश झुनझुनवाला की किस्मत तब चमकी जब उन्होंने टाटा टी पर दांव लगाया। उस समय टाटा टी के एक शेयर की कीमत 43 रुपए थी, लेकिन 3 महीने बाद टाटा के इस शेयर का भाव 143 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार बड़ा मुनाफा इसी स्टॉक से कमाया था। इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हर्षद मेहता के जीवन पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 में राकेश झुनझुनवाला और दमानी को मनु मुंद्रा की टीम के सदस्य के रूप में दिखाया गया है। मनु को शेयर बाजार का ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मनु और उनकी टीम बाजार के गिरने से मुनाफा कमाती थी, लेकिन जल्द ही राकेश झुनझुनवाला का समय आ गया था यह समझने का कि भारत की विकास गाथा किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। इसी समय उन्होंने अपना रुख बदल लिया और बाजार की तेजी पर दांव लगाने लगे। इधर बाजार अपनी पूरी गति से भागने लगा और झुनझुनवाला की किस्मत भी चमकने लगी। उसी दौरान भारतीय राजनीति में बोफोर्स घोटाले के आरोपों ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब देश की बागडोर वीपी सिंह के हाथों में थी। उस समय उनके बारे में एक नारा बहुत मशहूर था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह सरकार का बजट आने वाला था। शेयर बाजार को लगा कि ये एक समाजवादी बजट होगा। फिर क्या था, धड़ाधड़ शेयरों की बिकवाली ने स्टॉक मार्केट को घुटनों पर ला दिया। झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का मूल्य घटकर 1 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा बनाए रखा। वित्त मंत्री मधु दंडवते के भाषण ने पूरी स्थिति बदल दी। झुनझुनवाला की किस्मत फिर चमक उठी और बजट अनुमानों के विपरीत होने से झुनझुनवाला ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा समूह की कंपनी टाइटन पर तब भरोसा जताया जब शेयर की कीमत 20 से 30 रुपए थी और कंपनी मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने निवेश पर विश्वास बनाए रखा। 2022 में उनके पोर्टफोलियो का 1/4 हिस्सा अकेले टाइटन का था। राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा अपने निवेश पर भरोसा जताया। यही कारण था कि उन्होंने 5,000 रुपए से अपना निवेश शुरू किया था, जो 2022 में 40,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। झुनझुनवाला जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह थी कि उन्होंने अकासा एयर में तब पैसा लगाया जब विमानन उद्योग मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनका हमेशा से मानना था कि भारत की विकास गाथा को कोई नहीं रोक सकता है। राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बिग बुल की बातें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। वो हमेशा एक बात दोहराते थे, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। इंडिया के वॉरेन बफेट की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।